इवनिंग। आज का दिन आप लोग का कैसा रहा, जरा मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कुछ व्यू। अभी तक मुझे तो कोई कमेंट, अच्छा हाँ आ गए, 4600 लोग आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो यार, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो कि मार्केट आपको देगा सब कुछ, लेकिन बशर्ते लेने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। पता लगा आपके पास कुछ बचा ही नहीं है लेने के लिए, तब तक आप क्या करोगे? अच्छा रहा, अच्छा रहा, अच्छा सबका अच्छा ही दिख रहा है यहाँ पे। चलो अच्छा रहा। 5659 लोग अभी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट करते हैं और 5 मिनट उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं भी जरा इसको ऑन कर लूँ, नहीं तो फिर आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्लियर नहीं आ रहा, तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो कम से कम मैं यहाँ पे मैं भी ऑन कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती रहे। ओके ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, गुड। 1 मिनट केवल बस रुक जाइए, मुझे लगता है मैंने लॉक नहीं किया है। अभी ठीक है। चलिए 7000 लोग हो चुके हैं। ओके, बाद में डर कर ट्रेड नहीं किया, ठीक है यार। जब डर, देखो डर ही निकालने के लिए पहले आपको छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। डर ही निकालने के लिए आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना है। डर ही निकालने के लिए आपको अपने सेटअप पे काम करना है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 में से 7 बार 8 बार ही आपका सेटअप चलेगा, 2 बार 3 बार वो फेल होगा। जब वो फेल, देखो फर्क क्या पड़ता है ना, जब हम 100 ट्रेड ले चुके होते हैं ना, तो मुझे मालूम चल जाता है कि यार 70-80 ट्रेड तो मेरे चलेंगे। 20-25 ट्रेड, 10 ट्रेड नहीं चले तो कोई बात नहीं, मेरे कम से कम अगर प्लस माइनस निकाल भी लोगे ना, तो भी आपके 20 से 25 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 100 ट्रेड आपने लिया तो 20 से 25 ट्रेड का प्रॉफिट भी अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे ना, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा आप लोग को। लेकिन बशर्ते वो बिलीव आना चाहिए। वो बिलीव देखो मैं दे नहीं पाऊंगा, वो बिलीव आपको ही जनरेट करना है। वो बिलीव आपको देख देख के आएगा। सडनली आप 1000 क्वांटिटी मारोगे, किसी दिन आप 5000 मार दोगे, सारा बिलीव उसी दिन खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा ही नहीं पाएगी। सर मूवमेंट कैप्चर करने की डेयरिंग नहीं है। डेयरिंग इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड करोगे। जब तक क्वांटिटी ज्यादा या पीछे के जो लॉस है ना, वो आपको बिलीव नहीं आने देते हैं। जो पीछे हम लॉस कर चुके होते हैं ना, तो उससे हमारे माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या होता है, वो बिलीव आने नहीं देता है मार्केट को। जब मार्केट वो बिलीव आने नहीं देता ना, तो बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। देखो मैं बार बार आप लोगों से, जब से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तब से मैं यही चीजें बता रहा हूँ। देखो छोटे मूवमेंट को, साइडवेज मार्केट को हम मिस कर जाएंगे, कोई बात नहीं, हम ट्रेडर नहीं, उसकी वजह से हम, ऐसा नहीं कि हम ट्रेडर नहीं है। साइडवेज मार्केट चल रहा है, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइडवेज मार्केट में आप 20 पॉइंट ले रहे हो, 15 पॉइंट ले रहे हो, 10 पॉइंट ले रहे हो, कोई इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। बल्कि खुश होना चाहिए कि साइडवेज मार्केट में आप 10 पॉइंट लेके निकलना तो जान रहे हो। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मैं कंटिन्यू बता रहा था, देखो कई दिनों से मैं बता रहा था। अब देखो जब तक ही मार्केट, कहां गया अपना, कहां गया पेन, तो जब तक मार्केट साइडवेज है, अंदर में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट मुझसे उस दिन मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन ये 44,200 को ब्रेक करेगा, उस दिन मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। बस ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। कल मैंने यही चीजें आप लोग को बताई भी थी। देखो कल मैंने 2 चीजें बताई थी आप लोग को। या तो मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को या तो 200 के ऊपर निकलना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है, तो नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज मैंने बताई थी 850 से लेकर के, सॉरी 880 से लेकर के 920 वाली, कि मार्केट अगर इस जोन में आके टाइम बिता के, जैसे ये टाइम बिता रहा था, टाइम बिता, देखो मैं यहाँ पे, अब सच पूछो ना, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट शायद डाउन मूव दे, क्योंकि उस समय तक कंपोनेंट में भी कुछ ऐसी खास हरकत नहीं दिख रही थी और निफ्टी भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ये नीचे की साइड का मूवमेंट दे दे। तो यहाँ पे नीचे की साइड में, मैंने बोला कि 666 जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं बड़े मूव के लिए नीचे के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि 666 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक उसके नीचे ये क्लोज नहीं करेगा, उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड नहीं करेगा कुछ देर, तब तक मैं उसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने क्या होता था, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लेके मैं निकल जाऊंगा अगर गया तो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। अब ऊपर की साइड में तैयार क्या हो, देखो 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना। जब मार्केट कभी भी राउंड फिगर के आसपास,
नीचे की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस 100-150 पॉइंट में क्या होता है, तो मैं कल क्या समझा रहा था आप लोग को कि क्या होगा, मार्केट पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो भी मार्केट में ट्रेड बने होंगे ना, बाइंग साइड के ट्रेड बने होंगे तो उसका एसएल क्या होगा, सॉरी सेल साइड के ट्रेड बने होंगे तो उसका एसएल लोग ऊपर लगा के बैठे होंगे, बाइंग साइड का ट्रेड बना होगा तो उसका एसएल यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, जो सेल साइड के ट्रेड बने होंगे उसका एसएल यहाँ पे मार्केट हिट करना स्टार्ट किया, इसलिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में निकल गया, अभी शॉर्ट कवरिंग मूव आके मार्केट पहुंच गया 520 के आसपास में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर निकला होता तो क्या होता, जो लोग बाइंग करने बैठे हुए, बैठ के पकड़ के बैठे हुए, वो लोग का एसएल होता तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से 660 के आसपास तक, 660 600 के आसपास तक यहाँ पे आता और फिर शायद वहां पे कोई मूवमेंट बनाता। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने कल यही बताया था कि अगर मार्केट मान लो इसके नीचे की रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे करके वन वे ऊपर की साइड में जाएगा और 200 ब्रेक करके इसी साइड में निकल जाएगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि जब मार्केट वन वे निकलता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, मुझे इंटरेस्ट इस जगह पे आएगा कि बड़ी, देखो यार अभी आप, ये मैंने आप लोग को बता दिया है, अब आप लोग फिर पूछोगे कि सर आपने कैसे यहाँ पे एंट्री ले ली, आपको क्यों किया। देखो दो कंडीशन यहाँ पे थी, यहाँ पे दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि मार्केट इसको ब्रेक करे, नहीं ब्रेक करेगा तो मार्केट कुछ रेंज बना रहा तो कुछ देख रहा है, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा था कि मार्केट अगर इस रेंज को निकालेगा तो मैं छोटी सी क्वांटिटी में ऐड जरूर करूंगा, क्योंकि काफी देर यहाँ पे ट्रेड होने के बाद देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से निकलेगा या यहाँ निकालेगा। तो मार्केट क्या है, अभी 50 पॉइंट के अंदर में तो रहना नहीं, 50-100 पॉइंट का मूव तो देना था, तो मार्केट यहाँ से निकला, तो मैंने यहाँ पे इसी जगह पे कहीं पे पोजीशन बनाई हुई थी, छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, जैसे मैं बताया था ना कि अगर नीचे जाएगा तो मैं 100 क्वांटिटी लूंगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो मैं 10 क्वांटिटी लूंगा। कब तक, जब तक ये 44,200 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। अब मार्केट यहाँ से निकला, छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ली थी, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई ना, तो ये सेटअप मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, ये सेटअप की ये बड़ी कैंडल जब बनती है, किसी रेंज को निकालने के बाद कोई बड़ी कैंडल बनती है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि 5-10 मिनट मार्केट यहाँ पे रुके, एक कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड की और यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने नया कॉल स्टार्ट किया। नया कॉल जो मैंने लिया वो यहाँ पे मैंने लिया और इसके बाद इस फुल मूव को मैंने पूरी तरह से कैप्चर किया, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे 44,444 तक मेरा टारगेट यहाँ पे बना हुआ था। लेकिन उसी मोमेंटम में जैसे ये ऊपर की साइड में निकल रहा था तो मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि पिछले लो को मैं कंटिन्यू एसेलमेंट रूप में यहाँ पे ट्रेल करते जा रहा था और ये इतना तेजी से बढ़ा हुआ था ना कि प्रीमियम भी बहुत तेजी से डाउन यहाँ पे नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी ये मान के चल रहे होंगे कि शायद कल डाउ जोन्स नीचे आ जाएगा तो ये मार्केट नीचे आएगा, तो वो क्या करेंगे, जो कॉल राइटर है वो, देखो अब ये समझ लो 44,000 के पास 2 दिन ट्रेड किया मार्केट ने, तो क्या 44,000 वाले जो कॉल राइटर होंगे वो ट्रैप हो गए, 44,100 वाले यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, 44,200 वाले यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, 44,300, 44,400 वाले भी लगभग ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि उनकी भी 80 पॉइंट ऊपर है। अगर ये कहीं कल 555 560 के ऊपर ओपन हो गए, कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 5-10 मिनट बाद, तो ये सब लोग, जितने लोग भी बचे होंगे, ये सारे लोग कवर करने के लिए आएंगे और खाली ये कवर करने में, यानी फ्रेश बाइंग भी नहीं आएगी ना, तो भी मार्केट क्या करेगा, यहाँ से 200-250 पॉइंट खींच देगा। कब खींचेगा, जब इसी जोन में ओपन होकर ऊपर निकलेगा तब। मार्केट दिक्कत कब कल करेगा, जब ये गैप अप ओपन हो जाएगा। गैप अप ओपन हो जाएगा तो यहाँ से लोगों ने प्रॉफिट, जिन्होंने लिया होगा, मान लो रिस्क लिया, या जिन्होंने यहाँ पे लिया 200 पे लिया, 100 पे लिया, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और कल कहीं 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो उनका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो वहां पे मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सके इस जोन के आसपास आए, फिर ऊपर निकले, या फिर ये इसी जगह पे कहीं पे ट्रेड करता करता खत्म कर देगा। सबसे बेस्ट मूवमेंट तभी मिलेगी जब मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होकर 555 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव आप देखना, इसी तरह की कैंडल यहाँ पे बनती हुई आपको दिखेगी। देखो ये जरूरी नहीं कि हर बार होगा, लेकिन 10 बार अगर ऐसी कंडीशन बनी है तो 8 बार होगा, ये मुझे मालूम है। 2 बार मैं एसएल लेने के लिए भी तैयार हूं, मैं कंटिन्यू बोलता हूं कि 2 बार एसएल लेने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि अगर 100% मालूम होता तो मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच के ही यही कॉल बाइंग करके ना बैठ जाता। मुझे भी पता नहीं, इसलिए तो मुझे रिस्क मैनेज करना पड़ता है, मनी मैनेज करना पड़ता है, अपनी साइकोलॉजी को रखना पड़ता है कि भाई ज्यादा यहाँ पे लालच मत करो, चीजों को समझ के ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए मार्केट ने ये मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब ये देखो, ये चीजें तो मैंने बताई हुई, आप लोग बोलोगे कि यार नहीं, अब मूवमेंट आपको पकड़ना नहीं आ रहा, आप डर रहे हो, पीछे के लॉस आपसे दिमाग से निकल नहीं रहे, तो मैं बोल रहा हूँ जब तक प्रॉफिट लॉस दिमाग में चलेगा तब तक आपके चीजें समझ में आएगी। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताई हुई है कि जब मार्केट किसी रेंज में से निकलेगा बड़ी कैंडल, क्योंकि इस कैंडल में तो बाइंग करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर ये कैंडल आधी भी गई ना तो प्रीमियम जो होगा, मान लो प्रीमियम अगर यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ा है ना, तो अगर ये आधी भी नीचे आई ना तो प्रीमियम कम से कम 40 पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो इस कैंडल में तो बाइंग करना पॉसिबल ही नहीं है।
अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ट्रैप हो जाओगे। ऐसी कैंडल में बाइंग करोगे तो ट्रैप हो जाओगे, या जैसे इस कैंडल में कोई सेल किया होगा यहाँ के आसपास तो वो ट्रैप हो जाएगा। उसी तरीके से बड़ी कैंडलों में हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते, उसके बाद वेट करते हैं कोई किसी रेंज का या मार्केट कहीं पे रुके, क्योंकि सब लोग बाइंग तो किए नहीं होंगे तो इंतजार कर रहे होंगे। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जैसे मार्केट निकलेगा फिर सेकंड लेग इसका स्टार्ट होता है, तो मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा मूव देके ऊपर की साइड में ये लेके गया यहाँ पे। दूसरी चीज, ये चीज तो मैंने बताई है। दूसरी चीज, निफ्टी में क्या बन रहा था, अपना FR44 निफ्टी में बन रहा था, तो निफ्टी ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। कई सारी चीजें ना मैं एक चीज देखते रहता हूँ कि अगर निफ्टी में कुछ FR47 बन रहा है, FR44 बन रहा है और बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है, तो रिस्की ट्रेड थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मैं ले लेता हूँ ये चीजें करके, क्योंकि एक सेटअप बन रहा है, दोनों इंडेक्स ही है तो एक तरीके से चलते हैं। लेकिन निफ्टी आज उतना मूवमेंट नहीं गया। अब ध्यान रखिएगा, शायद कल वाली मूवमेंट निफ्टी करता हुआ जो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट की है, शायद यही मूवमेंट कल बैंक निफ्टी करता हुआ दिखेगा अगर 511 के ऊपर रुक जाएगा तो, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे अगर ये 511 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। हो सके 505 जाके नीचे आ जाए तो बात नहीं कर रहा, 511 522 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया ना तो ये 50-60 पॉइंट निफ्टी ऐसे खींचेगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, FR44 में 26% कमाया, FR44 रॉकिंग, FR40 देखो 2 दिन नहीं बना तो आप लोग उतावले हो गए थे कि बना नहीं। अरे नहीं बना तो हमारे हाथ में थोड़ी बनेगा, लेकिन जिस दिन बनेगा उस दिन हमें करना। अब ये एक दिन से नहीं होगा। देखो अभी इसका मेन आपको समझ में क्या आएगा, जब तक FR44 पे आप 22 कम से कम 22 ट्रेड लो, 22 ट्रेड FR44 पे लो। और देखो FR44 का प्रॉफिट अलग रखो। प्रॉफिट अलग रखने का मतलब आप एक डायरी बना लो। देखो पहले एक डायरी बना लो, आप ये देखो कि FR44 का प्रॉफिट है या फिर ये हम जो ये ट्रेड कर रहे हैं क्या नाम है इनसाइड कैंडल जो ब्रेकआउट के बाद वाली जो 2 कैंडल बनती है 3 कैंडल बनती है उसका सेटअप है, या फिर LDH का सेटअप है। हर सेटअप का लिख के रखो। आप देखो हर सेटअप का लिख के रखोगे ना सही है, लेकिन ट्रेड सही जगह पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना। FR44 आप लिख के रखो। FR44 के 22 ट्रेड जब आप ले लो, 22 ट्रेड में से कितने प्रॉफिट हो गए कितने लॉस हो गए आप ये कैलकुलेट कर लो, कितने पॉइंट। एक चीज ध्यान रखना, 22 ट्रेडिंग सेशन अगर आपने FR44 किया तो ये तो मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि आपका टोटल अगर आपने सेम क्वांटिटी ट्रेड की है ना तो आप लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका SL जो बनता है वो 20 पॉइंट, 16 पॉइंट, 18 पॉइंट, 25 पॉइंट, और टारगेट जो निकल के आते हैं वो टारगेट बड़े बड़े होके जाते हैं। 50 पॉइंट जाएगा, 60 पॉइंट जाएगा, 70 पॉइंट जाएगा, तो टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। तो आप ये समझना, अगर 22 ट्रेडिंग सेशन आपने किया लिख के रखा है ना, जब ये 22 ट्रेडिंग सेशन आपका प्रॉफिट हो जाए, मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि 22 ट्रेडिंग सेशन में आपका प्रॉफिट मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए हो रहा, ठीक है ना, तो अब कोशिश कीजिएगा, जब उसके बाद क्या कोशिश करना है कि अब हम इसी 5000 में से खेलते हुए चले। पूरा गेम सीखने के लिए अब ये 5000 में ही मैं सीखूंगा। यहाँ पे पैसे को बचाना आप सीखो, पैसे को हर दिन डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना वो दिमाग से निकाल दो। 6-8 महीने अगर आपने टाइम दे दिया ना तो भाई मेरे कसम से बोल रहा हूँ कि आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। लेकिन वो 6-8 महीने लोग ना यहाँ पे एकाग्र से निकाल नहीं पाते, चीजों को समझने के लिए निकालते नहीं है, बिहेवियर समझने के लिए निकाल नहीं पाते। इसके साथ में यहाँ पे जब ये ट्रेड करा तो इसके साथ में मैंने कंपोनेंट भी देखे कि कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। कितने लोग हो गए? 13000 लोग हैं। बाकी लोग आजकल गायब हो जा रहे हैं ना, वीडियो ही देख लेते हैं लगता है लोग। क्या लाइव में अभी नहीं रहते लोग उतने, पहले 22,000 रहते थे। जरा एक बार रिफ्रेश करके देखो, नहीं 13000 ही दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ठीक है, मैं कुछ आप लोग के मैसेज पढ़ रहा हूँ। सर आप सब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते इसलिए, अरे फिर से निकल गया वो क्या होता, मैसेज जब चलने लगते हैं ना नहीं हो पाते इतनी जल्दी। सर आज का प्रॉफिट नहीं शेयर करना प्लीज। सर जी 44,000 के ऊपर इनसाइड कैंडल बना था, ये ट्रेड लिया, ठीक है।
चंद्रयान का इफेक्ट होगा क्या कल मार्केट में? भैया मालूम नहीं यार, एक दूसरे से लिंक करके लोग देखते हैं। मुझे चंद्रयान का इफेक्ट होगा मार्केट पे या नहीं होगा उससे मुझे नहीं पता भाई, ये चीजें मुझे नहीं पता है। रिटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ वेट करता हूँ कि थोड़ा अगर मार्केट में मोमेंटम नीचे से आ रहा है तो मैं वेट करता हूँ कि वेट करे, वो थोड़ी देर रुक जाए वहां पे 5-7 मिनट, वो वेट करता हूँ। नहीं तो अगर मेरे रेंज के पास में अगर वो कंटिन्यू होल्ड करने लगा 5-10 मिनट तो उसके बाद निकलेगा, मैं वैसे ही ले लूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। एक चैनल पे पीडीएफ बना के एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, पीडीएफ बना के, देखो कोई भी पीडीएफ बना के अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन करो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस उसी वीडियो को कॉपी करके लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, उसी वीडियो के नाम पे पैसे मांग रहे हैं। आज 3 लोगों को मैंने कंप्लेन किया, 3 लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के लोगों से पैसे मांग रहे थे, तो कुछ लोगों ने मुझे उनका वो स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर भेजा, मैंने कंप्लेन कर दिया। देखो अब कंप्लेन करने के बाद यहाँ पे आके मत बोलना कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। चोरी करने से पहले सोचो यार कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा। तो काफी सारे लोगों ने मुझे भेजा हुआ है, अभी काफी सारी चीजें मैं हमारी टीम उस पर देख रही है कि कैसे वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कंप्लेन कर रहे हैं। देखो आप मेरी बताई हुई चीज को आप अपनी भाषा में अपनी बोली में यार रिकॉर्ड करके डालो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बेच थोड़ू रहा हूँ यहाँ पे, मैं बेच नहीं रहा हूँ तो मुझे कोई एतराज ही नहीं, मैं बेचता तो मुझे एतराज होता। मैं तो फ्री में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो को ही कॉपी कर करके आप लोग डाल रहे हो, ये नहीं ठीक है ना यार। मेरे नाम पे आप पैसे मांग रहे हो लोगों से कि ट्रेनिंग के लिए मुझे पैसे दे दो। ट्रेनिंग के लिए जिन लोगों ने पैसे मांगे हैं 3 लोग के पास मुझे कंप्लेन मेरी आई है, मैंने कंप्लेन किया हुआ है, 2-4 दिन में उनको पता चल जाएगा खुद ही। अभी तो ये समझाने से नहीं समझते तो यार मेरा दोस्त नहीं है उसमें, फिर बाद में मत ये फोन करना कि सर मैं ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। गिव अवे वाला कल से जो होगा वो स्टार्ट होगा। गिव अवे का प्राइस अभी पोस्ट नहीं हुआ, अभी प्राइस पोस्ट नहीं हुआ, वो कल से स्टार्ट होगा। बहुत लोग यार 169 लोग हैं, ठीक है ना, तो वो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, यानी कल से वो स्टार्ट होगा तो आपको सैटरडे तक सब लोगों को मिल जाएगा। कल हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पहले ही बड़े बड़े हैं इन लोगों को करते जा रहे हैं, बाकी सब धीरे धीरे करके सबका हो जाएगा। मतलब संडे तक मान के चलो कि संडे तक सब पहुंच जाएंगे सबके अकाउंट में। चंद्रयान का मुझे नहीं मालूम भाई मेरा, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीजें अब कुछ सेटअप बताता हूँ, ठीक है, जो सेटअप कल के लिए हम यूज करेंगे उस टाइप के कुछ सेटअप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आज 2 सेटअप आप लोग को बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, बाद में फिर मत बोलना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चीजें सब समझने में बार बार बोलता हूँ कि चार्ट को फील करना जिस दिन आप सीख जाओगे ना, ये तभी सीखोगे जब आपके दिमाग में कोई बायर्स और सेलर नहीं करेगा। यानी आप बायर्स होके नहीं आओगे, नहीं मुझे यही करना है, नहीं मार्केट यही करेगा। मैं बोलता हूँ न्यूट्रल बैठे रहो, अपने अपने लेवल निकाल लो कि मेरा लेवल इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल नीचे का क्या है, बस उस पे बैठे रहो। अब कल यहाँ पे देखो 2 चीजें हो सकती हैं, 2 सेटअप बन सकते हैं कल। एक तो एलडीएच बन सकता है और दूसरा 920। अब कंडीशन है सबकी, ध्यान रखना, सब में की कंडीशन है, कुछ कंडीशन पे ही ट्रेड करते हैं तो ही पैसा बनता है। अगर आप कंडीशनल ट्रेडर नहीं हो तो फिर पैसा बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अब 920 या एलडीएच हम तब फॉलो नहीं करेंगे जब ये कम से कम 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, उसी दिन खत्म हो गया। फिर वो उसी समय जैसे ही हमें लगा प्री ओपनिंग में दिख गया मुझे कि 150-200 पॉइंट ऊपर हो रहा है, मेरे लिए एलडीएच और 920 दोनों ही खत्म, समझो चीजों को। कंडीशन है, आप 920 हर समय देख रहे हो, हर दिन देख रहे हो, नहीं अब इसने ब्रेकआउट किया है, अब मैं देखूंगा कल के लिए, कल परसों 2 दिन मैं देखूंगा। अगर कल ये वापस ये हाई के आसपास कहीं पे क्लोज करता है तो मैं परसों भी इसको वॉच करूंगा, ठीक है। कंडीशन है इसकी 920 की। अब 920 में हमें क्या करना है, देखो कल क्या करना चाहिए, मार्केट हमारे हिसाब से कल किस तरीके से ओपन होगा तो 920 अप्लाई करेंगे। 920 हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन है वो समझ लो। आज मार्केट ने देखो क्या किया, 2 बजे के बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया है। एक तरह से देखा जाए तो 2 बजे के बाद मार्केट ने 520 से लेकर के 440 के बीच में कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड बने। यानी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में जो ये ब्रेकआउट हुआ 200 वाला, इस ब्रेकआउट को मार्केट ने क्या किया, सस्टेन किया है। यानी अब इसको बाहर नीचे नहीं आने दे रहे थे। मार्केट कुछ कोशिश कर रहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही थी। अगर कुछ आ रही थी, कुछ नए लोग यहाँ पे एंट्री कर ले रहे थे। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी 920 की ना, देखो 920 की बेस्ट कंडीशन को बता रहा हूं पहले, उसके बाद सेकंड बताऊंगा। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, मार्केट कल इसी जोन में कहीं पर भी ओपन हो जाए, ठीक है। इसी जोन में अगर कहीं पर भी ओपन होने के साथ में पहली कैंडल मान लो यहाँ पे कि 544 520 के ऊपर कहीं पे जाके क्लोज करे, पहली 5 मिनट की कैंडल। कंडीशन है, ध्यान से सुनना, दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे, एक तो 920 और दूसरा एलडीएच को किस तरह से मैं फॉलो करता हूँ वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कल पहले 5 मिनट में मार्केट क्या करे, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे खुले
इस जगह पे कहीं पे खुला और खुलने के बाद ये 520 के ऊपर जाके पहली कैंडल क्लोज करती है और जैसे ही पहली कैंडल का हाई, ध्यान रखिएगा ज्यादा बड़ी मूव नहीं हुई क्योंकि हमने 80 पे क्लोज किया, 40 से 50 पॉइंट की पहली कैंडल यहाँ पे अगर ये नीचे 400 से आ रहा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करेगा तो जैसे ही पहली कैंडल इस हाई को क्रॉस करेगी मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। मेरा जो इस कंडीशन में जो मेरा एसएल यहाँ पे निकल के आएगा ना, ये कहाँ से स्टार्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है कि वो स्टार्ट अगर 440 से कर रहा तो मेरा एसएल जो 440 ही बनेगा, ये ध्यान रखना पहले आप। एक कैंडल अगर पहली वाली कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाएगी तो मेरा एसएल ये हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा, इस पहली कैंडल का लो हो जाएगा। तो 920 पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 920 हम कब अप्लाई करेंगे, जब मान लो ये गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन ये गैप डाउन भी कहां पे 200 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, 200 220 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, 44 222 के नीचे गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो मेरी बात तो थोड़ा सा, 920 हम कहां पे अप्लाई कर रहे हैं और किस कंडीशन पे। अगर ये नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाता है ना तो मैं इसी ग्रीन कैंडल का एसएल लगा के मैं 920 से यहाँ पे बाई कर लूंगा, लेकिन एसएल में इसको फॉलो करूंगा। अब ये ध्यान रखना है, अब ये देखना पड़ेगा आपको। देखो मार्केट का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड मार्केट का क्या है, थोड़ा सा डाउन है, तो क्वांटिटी क्या 920 अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्वांटिटी क्या रखूंगा, कम रखूंगा। चीजों को समझो, जो क्वांटिटी आज मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा वो क्वांटिटी कल यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी ली है ना, अरे ये क्या आ रहा है, हाँ अगर यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी ली है ना तो यहाँ पे अगर 920 कल ग्रीन कैंडल बनती है पहली कैंडल ना, तो यहाँ पे मैं सीधा 40 या 35 क्वांटिटी यहाँ पे लूंगा। कब गैप डाउन ओपन होगा और पहली कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों को ये बाइंग मिला नहीं है आज ना, जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे बाइंग के लिए, वो लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए आ जाएंगे सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब मान लो ये गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आके बनाता है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि फिर कैंसिल ही हो गया। इसको ज्यादा बड़ा गैप अप में हम फॉलो नहीं करते हैं, इसी रेंज के आसपास कल के हाई से नीचे कहीं पे ओपन होके जाके क्लोज करता है 50-60 पॉइंट ऊपर, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें 920 में बाइंग करने के लिए। पहली कैंडल ही 250-300 पॉइंट की बन गई, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 920 में, ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यान से पहले समझ लो, नहीं तो फिर बाद में आप लोग क्या होता है ना, कंफ्यूज होते हो या हर जगह ढूंढने लगते हो, हर दिन ढूंढने लगते हो। नहीं, किस दिन ढूंढना है, जिस दिन मार्केट ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद अगर अगले दिन वापस डे हाई के आसपास क्लोज कर रहा, मैं अगले दिन फिर ढूंढूंगा। अगले दिन वापस मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज कर रहा, मैं अगले दिन फिर ढूंढूंगा। अब मार्केट ने डे हाई के पास क्लोज नहीं किया, यहाँ पे आके बीच में कहीं पे क्लोज कर दिया, अब मैं इस दिन इसको फॉलो नहीं करूंगा 920 को, ठीक है। किस दिन, हमें कितने दिन मिली, हमें 2 दिन मिली। 4 दिन साइडवेज हो गया, मुझे नहीं मिली, 2 दिन मार्केट ऊपर ऊपर क्लोज करते रहा, मुझे 2 दिन मिल गया, या 3 दिन ऊपर ऊपर क्लोज करते रहा, मुझे 3 दिन मिल गया। क्लियर है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो रहा है, ज्यादा बड़ा पहली कैंडल ज्यादा बड़ा मूव ना देके जाए, या फिर देखो आज हाई यहाँ पे है, कभी कभी ये हाई मान लो 100 पॉइंट नीचे रहेगा, तो ये 100 पॉइंट अगर नीचे से 100 पॉइंट भी ऊपर जाके पहली कैंडल क्लोज करता है हाई के ऊपर ना, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा 920 में। कब, जब इसने ब्रेकआउट दिया है तब, ये ध्यान रखना, जब इसने ब्रेकआउट दिया है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद में भी अगर पॉइंट के आसपास क्लोज नहीं है और ये वापस आके क्लोज कहां पे हो जाता है 200 के आसपास, और अगले दिन ये 200 के आसपास से ओपन होकर ऊपर जा रहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 920 में, ठीक है। ये क्लोजिंग यहाँ पे कर देता है और यहाँ से ओपन होता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग है और गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से निकलता है, मैं इंटरेस्टेड हूँ 920 में यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर ओपन होता है और इसके बाद अगर पहली कैंडल इस हाई को निकाल के कहीं पे क्लोज करती है, हाई के आसपास कहीं पे क्लोज करती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ 920 में। समझ में आ गया दोनों कंडीशन, कहां पे नहीं करना वो भी मैंने बता दिया। अब है एलडीएच। एलडीएच में मैं क्या करता हूं, एलडीएच में मैं ये करूंगा कि मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पर भी ओपन हो गया, इसी जोन में कहीं पर भी ओपन हो गया और 1 मिनट की कैंडल भी मुझे कहीं इसके हायर एंड के आसपास दिखी और दूसरे मिनट में ही अगर इसने 520 को 522 को क्रॉस किया, मैं दूसरे मिनट में ही घुस जाऊंगा फर्स्ट मिनट की कैंडल का हाई लगा के। कैंडल मैं 1 मिनट की नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेटजी के लिए वो देख रहा हूँ कि अगर स्ट्रेटजी मुझे ये मिस ना हो जाए, उसके बाद में वो फॉलो वो 5 मिनट की ही करूंगा। देखो एलडीएच में मैं क्या करूंगा, इसको क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है इसलिए सारी चीजें फॉलो करूंगा। एलडीएच हो गई, 920 हो गई, ये ब्रेकआउट के बाद ही अप्लाई करता हूं और तब तक अप्लाई करूंगा जब तक ये डे हाई के आसपास क्लोज करता रहेगा। हाई के आसपास का मतलब ये है कि अगर ये डे हाई से 100 पॉइंट 120 पॉइंट 130 पॉइंट नीचे भी आ रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई से ये 200-250 पॉइंट नीचे आके क्लोज हो रहा है तब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। अगर ये डे हाई के आसपास क्लोज कर रहा है,
गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी अगर मेरे लिए पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो भी मैं अप्लाई करूंगा। एलडीएच में क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे ओपन, कभी कभी क्या होता है ना, ओपन होने के साथ में ये निकल के जाने लगता है। ये बहुत एक्सपर्ट हो गए, बहुत तेज मूव अगर आप ले सकते हो। ये क्या होगा ना, कभी कभी क्या करता है, पहले समझा दो इसके जो डिसएडवांटेज है वो समझा दो। कभी कभी क्या होगा, ये पहले मिनट में जाएगा तो 930, 940, 950, लेकिन इसी मिनट में ये क्लोज में करने का मैं वेट नहीं करता हूँ। जैसे रेंज को निकाला, मान लीजिए 1 मिनट की कैंडल ने क्लोज किया है, कभी कभी तो वो 1 मिनट की कैंडल भी नहीं देखता हूँ, 1 मिनट की कैंडल ही इसको क्रॉस करते हुए दिखती है, मैं उसी में घुस जाता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर वही कैंडल वापस अगर इसके नीचे भी आती, मैं वहीं पे एग्जिट कर लूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा वहां पे कि मुझे यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। अगर ये कैंडल, मान लीजिए यही कैंडल 1 मिनट की कैंडल में इसे 920 को क्रॉस करके ये 940, 950 तक गया, वापस आके ये 470, 480 ट्रेड करने लगा, या इसके नीचे आके अगर ये ट्रेड करने लगा, मुझे लगा कि 2-4 10 टिक यहाँ पे रुक गया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, वो 20 पॉइंट का लॉस होते। यहाँ पे आने के बाद मैं सोचूंगा नहीं कि मैं थोड़ा वेट करता हूँ, पता लगा वेट करते करते वो यहाँ आ गया पहली कैंडल। क्योंकि जो पहले 5 मिनट की मूवमेंट होती है ना, वो बड़ी फास्ट होती है, ये ध्यान रखना। उस मूवमेंट को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तो जब पैसे कुछ बन जाएंगे ना, तब छोटी छोटी क्वांटिटी से इसको अप्लाई करना। कल इसको अप्लाई मत करना कि 100 क्वांटिटी लेके मैं देखता हूं कि क्या होता है। तुम्हारे देखने के चक्कर में ये 30 पॉइंट ऊपर जाएगा और फटाक से 50 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा और आपको पता ही नहीं लगा। आप सोचोगे अभी कि यहाँ पे डालूं, नंबर डालूं, निकालूं, तब तक वो निकल के अपनी कहानी कर देगा। तो ये ध्यान रखना इसमें एलडीएच में। तो एलडीएच में क्या करता हूँ कि एलडीएच में अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होकर जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं वैसे ही यहाँ पे घुस जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एलडीएच यहाँ पे है। एलडीएच में यहाँ पे घुसूंगा, 2 कंडीशन होती है। अभी तो आज तो हाई और क्लोज पास में है ना, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी दिन क्या होगा, इसका हाई यहाँ पे होगा और क्लोज यहाँ पे करेगा। ठीक है, हाई यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे खुलने के बाद में भी अगर ये एलडीएच मतलब लो के आसपास, क्लोज के आसपास में आता है, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। मैं यहाँ पे घुसने के लिए तैयार बैठा हूँ। यहाँ पे मैं सेल करने के लिए तैयार नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं घुसने के लिए तैयार बैठा हूँ। ध्यान रखना, एलडीएच में यही चीजें देखते हैं कि कहाँ पे हमें कहाँ घुसना है। एक तो हमें जैसे क्रॉस करता है वैसे मैं घुसता हूँ। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हो गया या फिर ये हाई बहुत ऊपर है, अभी तो इसमें हाई पास में है ना, मान लेते हैं हम कि ये हाई यहाँ पे होता और क्लोजिंग बैंक निफ्टी यहाँ पे देता, इस जगह पे क्लोजिंग यहाँ पे देता, ठीक है, और हाई यहाँ पे होता बैंक निफ्टी का, और बैंक ये यहाँ पे कहीं पे, यहाँ से आते आते यहाँ से ओपन होके कहाँ पे आता है, ये अपने क्लोजिंग के आसपास जैसे आता, मैं फिर यहाँ पे देखता कोई रेंज बन रही तो मैं यहाँ पे घुस जाता एलडीएच में, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करता है। फिर कल की क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी, कल का लो सपोर्ट का काम करता है। हम कहाँ पे घूम रहे हैं, अगर एलडीएच वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके आपने देख लिया, मैंने बताया भी था आप लोग को, जाके आप लोग देख लेना। गैप डाउन देखो, गैप डाउन रेंज के आसपास, ये रेंज हमारी है ना 200 पॉइंट की हमारी रेंज है, तो गैप डाउन तो इस रेंज के आसपास तक चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बायर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो भी जब हमें दिखे, देखो दिखना चाहिए हमें कि पहली कैंडल क्या बन रही है, ऐसे नहीं कि बस खुला तो घुस गया, ऐसा नहीं देखना है। ये तो कोई एक्सपीरियंस का काम है यार, ये मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग ये सोचते हो परफेक्ट बता दो कि घुसना है या नहीं घुसना है। भाई ऐसे नहीं डिसाइड होता कि घुसना है कि नहीं घुसना। पैसे लगा रहे हो वहां पे तो बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है। थोड़ा कंपोनेंट पे ध्यान रखोगे, कंपोनेंट पे जाके देखो, आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट दिया, एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया, कोटक बैंक ब्रेकआउट के पास में खड़ा है, एसबीआई वो भी ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो सारे बैंक भी यहाँ पे ब्रेकआउट के पास। पहले बैंक के चार्ट देखो, आपको कंपोनेंट समझ में आएंगे। देखो यहाँ पे, ये तो आप लोग क्या है ना, खाली आंख बंद करके बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हो, फिर बाद में बोलते हो यार मुझे समझ में आया नहीं, क्यों भाग गया। ये देखो पिछले 3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये निकला है, अब ये भी अपने ब्रेकआउट के पास में खड़ा है। ये 1786-87 के ऊपर निकलेगा तो ये भी 1820-1840 के आसपास तक जाते हुए दिखेगा। एसबीआई, इसका भी जरा चार्ट देख लो, डेली चार्ट। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके ये भी ब्रेकआउट की तैयारी में खड़ा हुआ है, ठीक है। जरा इनका देख लो, ये भाई साहब तो कंटिन्यू पिछले 3 दिन से चल रहे हैं, ये तो रुक ही नहीं रहे। देखो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। अब ये ब्रेकआउट के पास ये भी खड़ा है, बड़े ब्रेकआउट के पास में खड़ा है। यहाँ से निकलेगा तो फिर ही निकल जाएगा मेरे ख्याल से 1100-1200 तक। इसका जरा देखो आईसीआईसीआई बैंक, इसने आज ब्रेकआउट दिया, काफी देर तक 63 से निकाल नहीं रहा था। देख ध्यान से जरा चार्ट पे 63 बोल रहा था, 56-57 को निकाल नहीं पा रहा था। ये इंटरडे में मैं देख रहा था 56-57 को निकाल नहीं पा रहा था, और जैसे उसने निकाला, ये देखो 56-57 वाला जोन देखो, यहाँ पे पिछले 3 दिन तक इसी जोन के आसपास रगड़ रहा था, जैसे निकाला धनाधन ये भी निकल के चला गया। और डेली चार्ट में यहाँ पे देखिए, इसमें डेली चार्ट में क्या कर रहा है, ये देखो ब्रेकआउट कर रहा है,
उसके बाद कौन सा बचा, एचडीएफसी बैंक, ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है एचडीएफसी बैंक, लेकिन गिर नहीं रहा, ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे से इसने भी कवर कर लिया था। बस थोड़ी सी दिक्कत जो है वो इसके ही है, लेकिन ये मूवमेंट तभी करेगा जब ये 1610 के ऊपर निकलेगा। लेकिन ठीक है, अगर 5 बैंक साथ में चल रहे हैं, एक थोड़ा बहुत नहीं चल रहा है या रुका हुआ है एचडीएफसी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हो कि वो 5 चले और ये अकेला ही 2% गिरेगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये भी अगर खड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 चल रहा है, एक खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गिरता ना रहे बस। तो यहाँ बैंकिंग भी यहाँ पे ब्रेकआउट होके बैठे हुए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख ही रहे हो आप लोग को, डेली चार्ट में कितना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे समझ में आया। जो कंटिन्यू चीजें आप लोग को बताते रहता हूँ, बस वही बोलता हूँ कि अब किस दिन होगा ये मुझे भी नहीं पता है। मुझे अगर यही पता हो जाए किस दिन होगा तो मैं सभी बेच बाज के पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दूंगा, घर द्वार बेच के लगा दूंगा। तो पता मुझे भी नहीं रहता है ना, तो रिस्क को मैनेज करना पड़ता है बस। देखो अब यहाँ से ये निकलेगा तो ये यहाँ से ये खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, अगर ये 200 के नीचे अब नहीं आता है तो इसके टारगेट सीधा यहाँ पे 44,900 से 45,200 ये बनेगा इसका टारगेट, ठीक है। अब मूवमेंट नीचे की साइड की मूवमेंट कब आएगी, जब वापस ये 600 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं इसको नीचे। अब ऐसा नहीं कि इंट्राडे में कल सेल पुट यहाँ पे बनेगी तो मैं नहीं लूंगा, एक बड़ी मूवमेंट या बड़ी क्वांटिटी नीचे की साइड में ट्रेड करना मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ पे, अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर FR44 समझा देना एक बार फिर से आज वाले में। तो यहाँ पे देखो ये मैं लगाता, अरे ये मैंने लगा लिया रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब ये चार्ट का सेटअप हट चुका है, तो यहाँ पे पहले आप सेटिंग कर लेते हैं। ये मुझे चाहिए 22, ये मुझे 44 चाहिए, ये मुझे चाहिए नहीं, इसको भी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मुझे चाहिए 77, ये मुझे चाहिए 1 और ये मुझे चाहिए 122। ये लगा दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जैसे ये बना, कहाँ गए, यहाँ ये देखो, यहाँ पे इसने हाई जो लगाया वो हाई कितने का लगाया है 41 का। यहाँ पे ध्यान से देखो हाई कितने का लगाया है 41 का, लो कितने का लगाया है 66 का। तो टोटल ये करेक्शन कितने पॉइंट का ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 75 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पे करेक्शन हो गया ये। अब करेक्शन से बाद हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे 75 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी गिरा हुआ हो और उसके बाद ये क्या करे, कहाँ पे बाइंग करना हमें, जब ये 44, ये FR44 है और ये जो प्राइस है वो है शायद 399 है शायद, 19,399 है शायद ये। उसके बाद आपका एसएल कितने का बन रहा है 83 का बन रहा है। तो एसएल आपका कितने पॉइंट का बना 16 पॉइंट का, रिस्क तो आपका 16 पॉइंट का है। और अगर वन वे भी पहला मूव भी निकलता है आपका तो कितना यहाँ पे बनता है 24, यानी जो पहला 16 पॉइंट के एसएल के साथ में आपको 25 पॉइंट का टारगेट पहले ही मिल रहा है, पहले 25 पॉइंट का। फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये वापस आपका 1 वाला भी टारगेट दे गया, 1.2 का भी टारगेट दे गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत क्या होती है कि अगर आपके दिमाग में पहले से ही लॉस वाली चीजें चल रही हैं, बार बार लॉस 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 आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो आप इस मोमेंटम को ले ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास देखो पहले आप ले रहे हो, अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी क्वांटिटी यहाँ पे जैसे फर्स्ट टारगेट के आसपास जाता है, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है, मोमेंटम ब्रेक होता है, आप पूरा प्रॉफिट बुक करो हर बार, लेकिन फिर यही करो, ठीक है। ये मत देखो कि एक दिन रुकूंगा एक दिन निकलूंगा, ये मत चीजें करना। तो यहाँ पे बुक कर लो, जब धीरे धीरे कुछ पैसे हो जाएंगे कि हाँ ठीक है यार मैं 2 से कर सकता हूँ, तो क्या होता है 2 से करने के बाद क्या होता है, एक का हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और एक का एसएल कहीं पे बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर कोई स्विंग मूव होता है वहां पे हम लगा के बैठते हैं। जैसे जैसे स्विंग मूव ऊपर करता हुआ चला जाएगा मैं एसएल को ट्रेल करते जाऊंगा। अब स्विंग मूव ये हो गया, मैं एसएल को यहाँ पे ट्रेल करूंगा, मैं निकलूंगा कहाँ पे, मार्केट खुद ही निकाल देगा, हमें निकलने की जरूरत नहीं, मार्केट हमें खुद फिर निकाल देगा, कहीं ना कहीं वो मार्केट हमारा स्विंग लो ब्रेक करेगा और मार्केट हमें निकाल देगा। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास 2 लॉट या मल्टीपल लॉट ट्रेड करते हैं, तब एक लॉट में नहीं होगा कि मैं यहां तक रुका रहूंगा। मत रुको यहां तक, यहां पे प्रॉफिट लो, बिलीव लाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हाँ ये मेरा जब FR40 पे, देखो मैंने जितना भी पीछे आपको दिखाया है ना
करीब करीब उस दिन मैंने 10-12 तो दिखाया था, मेरे ख्याल से शायद 285 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने दिखाया था, उसमें शायद एक एसएल हुआ, लेकिन वो भी अगर मैं रहूंगा तो वो भी एसएल नहीं होता, क्योंकि वो शायद थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक करके वो गया था, लेकिन मैंने एसएल काउंट कर लिया था। ठीक है, एसएल निकालने के बाद भी 285 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे था, अगर एक लॉट भी आप कर रहे होते तो। बस चीजों को ध्यान से करो, सीखो, समझो। बिलीव करना बहुत जरूरी है, और बिलीव तभी आएगा जब आप छोटी क्वांटिटी से पहले ट्रेड करोगे। पहले बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ना, तो आपको कभी बिलीव नहीं आएगा, और ये सोचोगे कि मैं लॉस रिकवर आज करके कल से यहाँ पे पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वो होगा नहीं। मार्केट आपसे समय मांगेगा, आप समय देने के लिए तैयार हो तो मार्केट भी आपको देने के लिए तैयार है, अगर आप टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो तो मार्केट भी आपको कुछ नहीं देगा। बस, ठीक है। 920 डेली नहीं करते, जब ब्रेकआउट करता है तब करते हैं भाई। मेरा अभी भी समझ में नहीं आया, हर दिन 920 नहीं करते हैं, हर दिन 920 नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर दिन नहीं 920 करते हैं। जैसे मान लो कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तो है ही नहीं तो करूँ बताऊँ क्या। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट के बाद क्या किया, गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन हो गया तो हमें मतलब नहीं, तो अभी क्या हुआ, ये एलडीएच यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि कल के हाई के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस ये गैप अप ओपन हो गया, तो वापस क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एलडीएच अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कल के हाई के पास आके वापस ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा, मार्केट खुल रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, मार्केट खुला, यहाँ से निकल रहा, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो उसी कंडीशन में चल रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा वो। तो कल दिखेगा, तो कल मैं वापस शाम को समझा दूंगा, एक बार अगर बनेगा तो समझा दूंगा आप लोग को। क्लियर है? लेकिन सब बिलीव का काम है, ये हर दिन ढूंढने की चीज नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको हर दिन नहीं मिलेगा। मार्केट में 22 ट्रेडिंग सेशन में से शायद ये 4-5 ट्रेडिंग सेशन आपको 920 मिले, 3-4 ट्रेडिंग सेशन आपको शायद एलडीएच मिले, 3-4 ट्रेडिंग सेशन या 5 ट्रेडिंग सेशन शायद आपको FR44 मिले। कुल मिला जुला के ऐसा होगा कि आपके पास में ऐसा रहेगा कि आपको एक ट्रेड तो मिल जाएगा एवरीडे। ट्रेंड लाइन से कुछ मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस से कुछ मिलेगा। लेकिन अब ये जबरदस्ती बना के अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो प्रॉब्लम यही तो होती है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास जब तक कोई सेटअप नहीं होगा, सेटअप पे बिलीव नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप फालतू के यही सब चीजें सबको इधर उधर बोलोगे कि मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, और ये नहीं बोलोगे कि मैं खराब हूं, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं आप लोग का। सर आप ब्रेकआउट वेट करके पहले सर 14 अगस्त के ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन अभी बताऊंगा, कई सारी चीजें बतानी है भाई। मेरे वेट तो करो, जो बता रहा हूँ वो समझ ही नहीं पा रहे, वो आके निकल जाएगा, उसमें ट्रेड ही नहीं कर पा रहे। दूसरा सीखो नया। ऐप पर अपडेट डालो नहीं, अपडेट तो हो चुका है ऐप, अभी कुछ नहीं आया अपडेट, अभी आएगा नया कुछ। बैंक निफ्टी में FR44 सर बता रहा हूँ, जहाँ बता रहा हूँ वहां नहीं करना। बैंक निफ्टी में घुसाओ बैंक निफ्टी में, फिर क्या करो। देखो, सबसे पहला सेटअप ही सबसे अच्छा प्रॉफिट देगा, ध्यान रखना। जो पहले बनेगा, जो नया फ्रेश मूवमेंट करेगा। ये नहीं कि 2 सेटअप हो जाने के बाद तीसरे में आप आके मैंने 2 देखा नहीं इसलिए तीसरा ट्रेड कर रहा हूँ, तो नहीं मिलेगा। 1-2 एग्जाम्पल दिखा दो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाया था उस दिन। ठीक है, ट्वेंटी में कुछ नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आ जाएगा। कल चीजें समझ में आ जाएंगी, कल मैं बताऊंगा, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, पूरे महीने में 4 से 5 ही मिलेगा, 5 से 6 से ज्यादा नहीं मिलता है। 920 एलडीएच भी आपको 5 से 6 ही मिलता है, 6-7 वो भी मिलेगा। FR आपको 4 से 5-6 मिलेगा, ये भी। तो सब मिला जुला के जब देखोगे 4-5-6 सेटअप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता रहेगा। ट्रेंड लाइन वो आपको हर दिन मिल सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर दिन मिल सकता है। अगर आप सही से एनालिसिस करना जानते हो तो 50-60 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए, यानी इंडेक्स पे आप मान के चलो आपके 70-80 पॉइंट कहीं नहीं गए हैं, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक को समझ जाते हो तो। भाई 920 बाइंग के लिए नहीं, सेल के लिए भी यूज करते हैं। तो मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए यूज करेंगे। जब मार्केट ब्रेकडाउन देता है तब सेल के लिए यूज करते हैं।
समझ में आया? जब मार्केट ब्रेकडाउन देता है ना तब सेल के लिए यूज करते हैं, जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के लिए यूज करते हुए जा रहे हैं। दोनों है, उल्टा भी करना है उसका, लेकिन उल्टे के लिए ब्रेकडाउन होना चाहिए ना। ठीक है, चलो अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन आप लोग के देख लेते हैं थोड़े से, और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सर एक वीडियो कंपोनेंट के साथ वीडियो यार बहुत बना चुका हूँ भाई। 711, 722, 717 तो मुझे अच्छा लगता है ये लेवल। अगर 709 का बनना होगा तो मैं 711 लगा देता हूँ, बस इतना ही फर्क है। मार्केट अगर 211 का बन रहा होगा तो मैं 222 बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले राउंड फिगर है वो मुझे पसंद है या मुझे सूट करते हैं। मेरे गाड़ी का नंबर भी एक जैसा ही रहता है, मेरे घर का नंबर भी एक है, मेरे ऑफिस का नंबर भी एक है, मेरे और क्या रहता है, मेरे बैंक अकाउंट नंबर भी एक ही रहते हैं। तो मुझे वो एक फिगर पसंद आता है। जैसे मान लो मुझे 7777 पसंद है तो गाड़ी का नंबर भी 77 पसंद है, ऑफिस का नंबर भी 77 में मिलेगा तो ले लूंगा, बैंक अकाउंट नंबर भी मैं 777 ही ले लूंगा। अगर ये घर का नंबर 777 मिलेगा तो वो भी मैं ले लूंगा, तो वो मुझे पसंद है। मोबाइल नंबर 77 मिलेगा वो भी ले लूंगा। तो एक नंबर होता है जो मुझे पसंद है, मुझे वो डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट वाले नंबर मुझे पसंद करते हैं, मुझे सूट करते हैं बस। तो इसलिए मैं वही नंबर फॉलो करता हूँ कि 44,222, वो 222 मुझे सूट करेगा। अगर वो 211 का बन रहा होगा तो 222 बनाऊंगा। अगर वो 244 का अगर लेवल ही 245 का बन रहा होगा तो मैं 255 वहां पे बताऊंगा आप लोग को। वो 7-8 पॉइंट बफरिंग पकड़ लूंगा, ये ध्यान रखना। मान लो अगर ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे है 44,006, मान लो ठीक है 44,006 है, तो मैं इसको क्या बताऊंगा 44,011 में बोलूंगा इसको। ब्रेकआउट का लेवल अगर मान लो 44,575 है तो मैं यहाँ 75 नहीं, मैं लगाऊंगा 44,577। ये मैं 2 पॉइंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। इसमें कोई लेवल नहीं है, और मुझे वो लेवल राउंड फिगर मुझे पसंद है, मतलब डबल डिजिट वाले मुझे पसंद है, बस ये समझ लो। और मुझे सूट करते हैं तो मैं वही निकालता हूँ और उसी पे मैं ट्रेड भी करता हूँ और वही चीजें बताता भी हूँ आप लोग को, बस और कुछ नहीं है ज्यादा उसमें। उसमें ये नहीं कि 77, 78, 69 ही कहाँ से आते हैं, ये लेवल ही कहाँ से आता है बस। एलडीएच का फुल फॉर्म होता है लास्ट डे हाई क्लोज और लो, LDCHL होता है, ठीक है ना। आज का PNL दिखाओ। क्या PNL देख के क्या करोगे मेरा? कल अगर क्लोजिंग रेट में मार्केट खुलता और ब्रेकडाउन करेगा तो उतना खास इंटरेस्ट मुझे रहेगा नहीं यार ब्रेकडाउन पे, क्योंकि जैसे आज ये मार्केट मूव किया है ना उसमें ब्रेकडाउन पे मुझे इंटरेस्ट रहेगा नहीं। फिर मुझे एक दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो यार 200 के नीचे ही आएगा, 200 के बीच में ये कहीं से भी घूम सकता है, तो यहाँ पे कुछ परफेक्ट मुझे दिखेगा नहीं। या फिर कल क्या करे, कल एक्सपायरी है तो इसी रेंज में घूमता रहे 1.5-2 घंटे, उसके बाद अगर नीचे का भी ब्रेकडाउन करेगा तो छोटे मोटे मूव मिल जाएंगे। ओपनिंग में तो नहीं घुसूंगा मैं ब्रेकडाउन में, ये ध्यान रखना। जैसा देखो कैंडल भी तो समझो कि इस तरीके से हम कितने दिन परेशान होने के बाद निकले हैं, तो ये समझो कि इतने दिन परेशान होने के बाद निकले, मतलब बड़ी मेहनत मार्केट ने की है इसको निकालने के लिए। तो समझो मार्केट ने बड़ी मेहनत की है इसको निकालने के लिए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन परेशान होने के बाद ये निकाला है लेवल। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो लेवल की, बस और क्या। मार्केट इस तरह से कहीं करे, जब पीछे का चार्ट जाके देखो, जब इस तरह से करता है मार्केट निकलता है तो क्या करता है, बस उससे समझ में आ जाएगा यार। इसीलिए तो बोलता हूँ चार्ट जरा देखे रहा करो। हाँ, एसएल पे प्रॉपर वीडियो बनाओ भाई। एसएल पे वीडियो तो बनाया, तो अब एसएल का देखो क्या है, एसएल का बताऊं। देखो अब क्या होगा ना, एसएल समझ लो। अब एसएल क्या, लोगों का एसएल क्या है। मान लो मैंने 44,222 पे मैंने परफेक्ट ट्रेड ले लिया। एसएल कोई फॉलो करता है क्या? आप लोगों में से कितने लोग हो जो एसएल लगा के करते हो? जरा मुझे टाइप करके बताओ। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिना आप लोग के लिखे बता दूंगा कि 95% लोग एसएल ना फॉलो करते हैं ना कभी लगाते हैं। 95% लोग, अगर उनका एसएल 44,200 का है तो वो 44,200 पे नहीं निकलेंगे। मुझे मालूम है वो 44,150 पे जाके निकलेंगे। तो इसको थोड़ी बोलते हैं एसएल को फॉलो करना।
वो तो अब जबरदस्ती अब निकल रहे 44,200 पे कितने, आप टाइप करके बताओ, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कितने लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि कितने लोग एसएल लगाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। अरे कुछ नहीं समझ में आया तो महीने में 4 दिन 5 दिन FR44 बनेगी, उसी 5 दिन ट्रेड करो यार। पैसा कमाने से ही तो मतलब है ना, हर दिन ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा 5 दिन करके कमा लो। कॉन्फिडेंस जब धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो फिर दूसरी अप्लाई करना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रोज ट्रेड करना, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कमाया उसको लेके जाओ। अरे आप लोगों ने टाइप करके बताया नहीं, बताओ जरा कितने लोग फॉलो करते हैं। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। आज का पीएनएल दिखा रहा है, पीएनएल क्या मोटिवेशन थोड़ी मिलता है पीएनएल से, पीएनएल से किसको मोटिवेशन मिलता है यार। करो करो करो। तो 90% में बोला ना, यहाँ पे लोग भी वही लिख रहे हैं। तो एसएल को मैं क्या समझा पाऊंगा आप लोग को, जब आपको फॉलो करना ही नहीं है। एसएल समझ के मतलब क्या है, देखो एसएल का क्या होता है। एसएल ये है, पहली बात समझ लो एसएल होता क्या है। एसएल मान लो कि अगर मैंने 44,200 पे आज एंट्री ली, ठीक है, 44,222 पे मैंने आज एंट्री ली, अगर मान लो, पहले मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगा लो फिर आप लोग को समझाता हूँ, लेकिन अब करेंगे कितने लोग पहले वो समझना, ठीक है। मान लो कि मैंने 44,222 पे मैंने एंट्री ली, ठीक है। 44,222 कहाँ पे गया, ये वाली कैंडल पे आया। तो इसका एसएल जो बनेगा वो ये बनेगा, प्रॉपर एसएल जो बनेगा क्या बनेगा, 44,150। ये इसका प्रॉपर एसएल है, जो एसएल होना चाहिए कि भैया मार्केट को थोड़ा पेंडुलम की तरह घूमने दो, उसके बाद ये निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर एसएल है। लेकिन जब ये 44,200 पे आप एंट्री लोगे ना, जब 44,220 पे 222 पे एंट्री लोगे और जैसे ये 44,200 भी आएगा ना, 90% लोग पोजीशन को कट कर देंगे। ऑप्शन बायर जो होंगे 90% ऑप्शन बायर यहाँ से भाग जाएंगे। अगर ये 200 भी आया, मैं तो 50 की बात कर रहा हूँ, ये 200 भी आया वो भाग जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, ये 200 को वापस वो 225 निकालेगा। अरे यार फालतू में निकल गया, नहीं रुका होता तो देखो मेरा लॉस भी कवर हो गया होता और यहाँ से मार्केट निकल भी आया। तो वो क्या करेंगे, फिर आके यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, इस जगह पे आके फिर से एंट्री लेंगे। कहाँ पे, 44,250 से फिर एंट्री लेंगे। मार्केट कहीं यहाँ से 10 पॉइंट और निकल गया तो अब ये और ज्यादा डरेंगे। क्यों कि पहले तो 20 पॉइंट में डर रहे थे, अब ये 10 पॉइंट में ही डरना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इनको अब यहाँ पर अगर बाइंग कर रहे हो तो भी आपका प्रॉपर एसएल कहाँ पे है, 150 के आसपास है। तो एसएल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, एसएल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएल सबको पता है कि एसएल कहाँ पे लगेगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा, पिछला स्विंग लो लगा लो यार, जो चार्ट में पिछला स्विंग लो है वही आपका एसएल है, ये मान के आप चार्ट पे लगा लो कि जहां पर भी चार्ट का पिछला स्विंग लो होगा। अब मान लो यहाँ पे कोई जबरदस्ती एंट्री ले रहा है, एंट्री कहाँ परफेक्ट बन रही है, यहाँ पे। जबरदस्ती एंट्री हम कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे, क्योंकि इतना मूव होने के बाद हम जबरदस्ती यहाँ पे एंट्री ले भी रहे, तो आपका एसएल कहाँ बनेगा, ये। अगर ये एसएल के लिए तैयार हो तो ये एंट्री लो, नहीं एसएल के लिए तैयार हो तो ये एंट्री आपकी है। आपको पता लगे यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, भाग गए यहाँ से, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कई बार आप कॉल ले लेके और 5 पॉइंट में निकल जाओगे। जबकि एक ही बार अगर होल्ड करके रखोगे छोटी क्वांटिटी तो आपको डर नहीं लगेगा, पूरा मूवमेंट आपको मिलेगा। तो एसएल का अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एसएल का एक सिंपल फंडा ले लो कि पिछला स्विंग लो जो होगा वही मैं एसएल लगा लूंगा, बस सिंपल सी थ्योरी है। लेकिन वहां तक रुकना और ये जजमेंट आपको करना आना चाहिए कि वो 50 पॉइंट में मेरा प्रीमियम कितने पॉइंट जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि लगा तो लिया, कहने के लिए लगा लिया, देखने के लिए लगा लिया, एक दिन हम रुके भी, एक दिन रुके भी लेकिन अगले दिन से रुक ही नहीं रहे, तो ऐसे एसएल को कोई फायदा नहीं है ना। तो एसएल हमेशा प्रॉपर एसएल पिछला स्विंग लो ही होता है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर जो एसएल होगा, सही जगह पे एंट्री ले रहे हो तो अब आप कहीं पर भी एंट्री मत लो। सबसे पहली बात तो आप कहीं पर भी एंट्री लोगे तो आपका एसएल गलत हो जाएगा। कहीं पर भी एंट्री, सही जगह पे एंट्री लेने के बाद ही एसएल समझ में आता है, एसएल को फॉलो करना चाहिए। कहीं भी घुस के एंट्री लोगे तो फिर आपके लिए कोई एसएल मायने नहीं रखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तो और कुछ चीजें बताऊंगा। नहीं देखो, सीखो, करो, करना आप लोग को है, ठीक है। इसको करना पड़ेगा आप लोग को, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, मैं तो बता सकता हूँ ना, मेहनत तो आपको करनी है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, गुड नाइट।